आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो दो मंत्रियों को लेकर के है। देश को कल नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है, तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक 7:15 पर जो है वो शपथ लेंगे। और इस बार सबसे रोचक जो बात है, दो नए मंत्री कौन होंगे आपको बताएंगे। और सीएम सुक्खू भी आज दिल्ली गए हैं और दिल्ली में प्रतिभा सिंह पहले से ही वहां पर थी। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है और वहां पर एक बड़ा निर्णय हुआ, आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे जो स्कूलों में गवर्नमेंट जितने भी स्कूल प्रदेश के अंदर है वहां पर जो शिक्षक है उनके लिए अब ड्रेस कोड होगा। हालांकि इसको लेकर के काफी लंबे समय से जो है वो ड्रेस कोड तो दिया जाता है और उस पर सख्ती भी होती है, लेकिन इस बार जो आदेश आए हैं वो कड़े आदेश हैं, वो भी आपको बताएंगे। प्रतिभा सिंह का नया बयान आया है, विक्रमादित्य सिंह का नया बयान आया और इसके अलावा कंगना रनौत ने डीजीपी को पत्र लिखा है। क्या लिखा है उस पत्र में वो आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश को कल नए प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी मिलेंगे और कल 7:15 पर प्रधानमंत्री के रूप में वो तीसरी बार शपथ लेंगे। मोदी के साथ देखिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ये, और जो सूत्रों से हमारे पास जानकारी है, मोदी के साथ कल एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में जो है शपथ ले सकते हैं, जो सूचना हमारे पास है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल मंत्री भी जो है वो शपथ लेने वाले हैं। हिमाचल से भी दो बड़े चेहरे मंत्री पद की दौड़ में हैं और जो हमारे पास सूचना है सूत्रों की माने तो अनुराग ठाकुर 5वीं मर्तबा जीत कर आए हैं इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से। इनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और यह माना जा रहा है कि अनुराग सिंह ठाकुर मोदी कैबिनेट यानी 3.0 मोदी का जिस प्रकार से अब तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसमें अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो मंत्री बन सकते हैं। इनकी प्रबल संभावनाएं हैं मंत्री बनने की। युवा है, यूथ आइकन है पूरे देश में, जिस प्रकार से इन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था। इसके अलावा स्पोर्ट्स मंत्री इससे पहले जो 2.0 था वो इनके पास था। तो सूचना ये है कि अनुराग सिंह ठाकुर जो है मंत्री बन सकते हैं। इसका हिंट चुनावी प्रचार के दौरान जब अमित शाह हिमाचल प्रदेश आए थे, उन्होंने ये कहा था कि यहां से आप अनुराग को फिर से विजयी बनाइए, बाकी दिल्ली में हम देख लेंगे इनको क्या कौन सा पद देना है। तो ये मान के चलिए कि अनुराग सिंह ठाकुर इस वक्त सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। मंत्री पद के रूप में ये मंत्री बन सकते हैं। लेकिन सूचना यह भी है कि जगत प्रकाश नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये अभी वर्तमान में गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। इस बार जिस प्रकार से यहाँ पे बिलासपुर से ये पहले थे, इनका टेन्योर पूरा हो गया था, फिर ये जो है वो वहां गुजरात से सांसद बनकर आए हैं। फिलहाल जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में जब तक जेपी नड्डा इस पद पर बने रहते हैं, हो सकता है तब तक उनको इंतजार करना पड़े। वर्तमान में जेपी नड्डा ने बता दिया राज्यसभा के सांसद हैं। जिस दिन क्योंकि इनके अगुवाई में ही जो है वो भाजपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और भाजपा की जो 240 सीटें आई और एनडीए जो है वो सरकार अपनी कह सकते हैं आप बना रहा है और कल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे तीसरी मर्तबा। हालांकि कंगना रनौत भी जो है वो महिला कोटे से मंत्री की दौड़ में है, लेकिन वो पहली बार जीत कर आई है और वरिष्ठता को भी जो है वो देखा जाता है। तो हमने बता दिया आपको अनुराग सिंह ठाकुर मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। उसके बाद जेपी नड्डा है और जेपी नड्डा का जिस प्रकार से भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यकाल उनके पास है, जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं तब तक संभावनाएं कम है, उसके बाद वो भी मंत्री बन सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, आपको हमने सबसे पहले बता दी है। कल 7:15 पर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी मर्तबा शपथ लेने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो स्कूलों में डिसेंट ड्रेस को लेकर के हैं। जो शिक्षक हैं वो डिसेंट ड्रेस में नजर आएंगे। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने जो है वो सख्त आदेश भी जारी कर दिए हैं और शिक्षा विभाग ने जींस व जो फैंसी ड्रेस है उससे परहेज करने की जो सलाह है वो अध्यापकों को दी है। कॉलर शर्ट हैं और जो टी शर्ट हैं उसके साथ फॉर्मल जो पैंट हैं वो शिक्षक पहनेंगे, ये आदेश हैं। जो महिला शिक्षक है स्कूलों में सलवार व सिंपल प्लाजो है वो पहन सकेगी और जो महिला शिक्षक हैं उनको बालों को बांध कर रखने के निर्देश हैं और महिला शिक्षक जीन्स व छोटे कुर्ते व टॉप पहनकर नहीं आएगी।
छात्रों के साथ शिक्षकों के अनुशासन पर भी जो है वो अब शिक्षा विभाग नजर बना रहा है और स्कूल प्रिंसिपल को इसको जो है वो इंप्लीमेंट करने को कहा गया है कि जो अनुशासन है वो स्कूलों में होना चाहिए। हालांकि काफी वर्षों से जो है वो लगातार ये ऑर्डर निकलते हैं, लेकिन इस बार जो शिक्षा विभाग ने ऑर्डर निकाले हैं, जो स्कूल प्रिंसिपल्स है उनकी जवाबदेही होगी, जो मेंटेन है स्कूल में जो अनुशासन है वो अब मेंटेन किया जाए। तो अब जिस प्रकार से जींस पहन के कोई जो महिला अध्यापक है वो स्कूल नहीं आ पाएगी, क्या ड्रेसअप रहेगा वो हमने आपको बता दिया है। ये जो है वो टीचर्स को लेकर के जो सरकारी स्कूल्स हैं उसको लेकर के आदेश हैं। सबसे बड़ी जो खबर आज है वो है खिलाड़ियों को लेकर के। सीएम सुक्खू ने जो खिलाड़ी है उनको एक बड़ा तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया बताते हैं आपको। खिलाड़ियों की जो पुरस्कार राशि है उसमें 3 करोड़ तक की बढ़ोतरी राज्य सरकार ने कर ली है और अब जो राज्य सरकार है जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें जितने भी जो पदक जीते जाते हैं अलग अलग पदक उनकी जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। इस पुरस्कार राशि में सरकार ने 1 से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की है। इसमें ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर के 5 करोड़ कर दी गई है। इसी प्रकार रजत पदक जो जीतेगा खिलाड़ी उसके अब जो राशि पहले 2 करोड़ थी वो बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए कर दी है। कांस्य पदक विजेताओं को जो है वो अब 1 करोड़ के स्थान पर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। एशियाई खेलों तथा पैरा एशियाई जो खेल हैं उसमें जो स्वर्ण पदक विजेता की जो होती थी पहले, इसमें भी जो है वो भारी भरकम बढ़ोतरी की है सरकार ने। इसको बढ़ा करके अब 50 लाख से 4 करोड़ रुपए कर दिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। रजत पदक विजेताओं की जो पहले रजत पदक जीता था उनको पहले जो 30 लाख रुपए मिलते थे वो अब बढ़ा करके 2.5 करोड़ कर दिया है और जो कांस्य पदक विजेता है उनको अब 20 लाख से बढ़ा करके 1.5 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उसमें जो पैरा राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं उनकी जो राशि है उसमें भी संशोधन किया गया है। गोल्ड पदक जो विजेता इसमें होंगे उनकी जो पहले मिलते थे 50 लाख रुपए ये अब बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिए हैं। रजत पदक जो जीतेगा खिलाड़ी उनमें जो है वो 30 लाख रुपए पहले मिलते थे, अब इसको बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए कर दिया है सरकार ने। कांस्य पदक जो विजेता होते थे उनको पहले 20 लाख रुपए मिलते थे, इसको राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी ये बहुत बड़ा फैसला जो स्पोर्ट्समैन है उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, जो राज्य का मान बढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी जो राशि है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी की। आप समझिए 1 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास, जो पहले 20 लाख मिलते थे अब वो 1 करोड़ कर दिया गया है। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है इसको लेकर के आदेश जो है वो दे दिए हैं और अब जो राशि है नई खेल नीति के तहत जो है उसमें बदलाव किया गया है और जो प्रोत्साहित राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये जो स्पोर्ट्समैन है जो खेलों में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप अपना मान बढ़ाइए, प्रदेश का मान बढ़ाइए और उसके साथ आपको जो पुरस्कार के रूप में राशि है जो प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी वो बड़ी मिलेगी। अब बात करते हैं दिल्ली की एक बड़ी खबर को लेकर के। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग हुई है और इसमें सीएम सुक्खू, प्रतिभा सिंह और डिप्टी सीएम ने जो है वो भाग लिया। सूचना है कि वहां पर राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने पर सहमति बनी है। यानी 10 साल के बाद देश को जिस प्रकार से यहां पर पीछे जो 2 सरकारें रही उसमें जो है वो जो एक चाहिए होता है विपक्ष का नेता बनने के लिए जितनी सीटें चाहिए होती है किसी दल की वो उतनी नहीं थी, लेकिन इस बार 99 जो सीटें वो कांग्रेस ने अपने झोली में डाली है। आज सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था कि कौन जो है वो कांग्रेस से जो है वो नेता विपक्ष होगा। तो इसमें जो आज अंदर हामी भरी गई है वो राहुल गांधी को लेकर के भरी गई है। सभी जो वहां पर कांग्रेस के लीडर्स जीत के आए हैं, जो एमपी वहां पर जीत कर आए हैं, उन्होंने ये सहमति भरी कि राहुल गांधी जो है वो नेता विपक्ष होने चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर कहा कि मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, मैं उसके बाद कह पाऊंगा कुछ इस पर। तो राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के नेता हो सकते हैं और दिल्ली में ये बैठक हुई है आज, जिसमें सीएम सुक्खू भी मौजूद थे, प्रतिभा सिंह मौजूद थी। और आपको बता दें पिछले 10 साल से जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में उसका पद खाली था और ये खाली इसलिए था क्योंकि 2 मरतबा जो पीछे रहा है सबसे बड़ा जो दल है विपक्ष में वो कांग्रेस ही था। कांग्रेस की 44 सीटें थी, ये 2014 की बात है। उसके बाद 19 में जो सीटें वो 52 सीटें थी कांग्रेस की, यानी जो सीटें चाहिए होती वैसे वो चाहिए होती
52 सीटें। तो इस बार ये आंकड़ा पार हो गया है और आंकड़ा पार होने के बाद 99 सीटें कांग्रेस ने ली है। तो स्वाभाविक है अब राहुल गांधी हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष जी। और सूचना यह भी है कि दिल्ली में आज सीएम सुक्कू देर शाम के समय जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ पर उपचुनाव थे वहां पर 4 सीटें कांग्रेस जीती भी है। तो इसका जो फीडबैक है वो दिया जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस प्रकार से अभी 6 महीने के अंदर 3 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर के भी हाईकमान जो है वो ये आदेश देगा कि अभी से आप जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दें, जो आगामी समय चुनाव होने हैं। तो फीडबैक लिया जाएगा कहां पर कमी रही है। लेकिन अभी केवल और केवल जो आज बैठक हुई है दिल्ली में दिन के समय, इस बैठक में जो राहुल गांधी है वो नेता प्रतिपक्ष होंगे, इस पर जो है वो सहमति बनी है। अब आपको एक और खबर बताते हैं। हिमाचल दस्तक टीवी ने आपको 3-4 दिन पहले बता दिया था कि राज्य में जो है वो तबादले होने शुरू हो जाएंगे बड़े अधिकारियों के। और इसी के फलस्वरूप देर रात को बीते कल जो सीएम का गृह जिला है उसमें जो एसपी थे, काफी कम वक्त हुआ था, इनको 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया, इनको बदल दिया गया है। देर रात को 2 आईपीएस बदल दिए गए हैं। अब पहले जो है वो आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी जिसके चलते जो है वो तबादले नहीं हो सकते थे। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने ही जिला के जो एसपी है उनको बदल दिया है। और ये जो अभी एसपी थे वो थे पदम चंद, अब इनकी जगह जो है वो सरकार ने जो आईएएस पदम चंद है उनको अब कमांडेंट 3री IRB बटालियन पंडो भेज दिया है मंडी। वही कमांडेंट 3री IRB बटालियन जो पंडो है एसपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो मंडी का इनके पास अतिरिक्त कार्यभार था। ये 2015 बैच के आईपीएस हैं भगत सिंह, इनको अब एसपी हमीरपुर लगा दिया गया है। इसको लेकर के देर रात को ऑर्डर निकाले गए हैं और सूचना ये है कि अभी और जो है वो बड़े तबादले होने हैं जी। तो ये मान के चलिए चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट हो, आईएएस, आईपीएस, एचएएस और जो एचपीएस है इनके तबादले होंगे कुछ दिनों में, और तबादले होने हैं जी। आदर्श आचार संहिता के चलते जो है वो तबादले नहीं हो पाए थे, अब बैन हट गया है। आचार संहिता जो लगी हुई थी वो भी अब खत्म हो गई है, तो अब तबादलों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, विक्रमादित्य सिंह ने जहां पहले कंगना रनौत का समर्थन किया था इस बात को लेकर के कि जिस प्रकार की बदसलूकी उनके साथ जो है वो हुई चंडीगढ़ में वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज एक बयान दिया है विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को लेकर के, और बयान ये दिया है कि कंगना को थप्पड़ मारने की जो घटना है वो तो निंदनीय है, मगर किसी को आतंकवादी कह देना भी गैर जिम्मेदाराना है। यानी आज उन्होंने कटाक्ष जो है वो किया है कंगना रनौत पे, और उन्होंने ये कहा कि कंगना रनौत जिस प्रकार से उनके साथ जो कह सकते हैं वहां पर हुआ बदसलूकी हुई एयरपोर्ट पर, वो तो तर्कसंगत नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस पर जो है वो कार्रवाई जो होती है रूल्स के हिसाब से वो होगी। लेकिन किसी को भी जो है वो खालिस्तानी कहना, आतंकवादी कहना, ये जो है वो सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और किसी को भी आतंकवादी कह देना गैर जिम्मेदाराना जो है वो स्टेटमेंट है। लेकिन महिला गार्ड का जो रवैया था वो ठीक नहीं था, और अपनी नाराजगी अगर उनकी थी कोई तो उसका जो तरीका है वो उन्होंने सही नहीं चुना। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान हमें बात रखने का अधिकार देता है, और जिस महिला सुरक्षा कर्मी ने ये थप्पड़ मारा है इस तरीके से जो है वो संविधान कोई भी जो है वो राइट नहीं देता है। कुल मिला के देखें, विक्रमादित्य सिंह ने आज कंगना के उस बयान को लेकर के जो है तीखा पलटवार किया है कि किसी को आतंकवादी कहना, खालिस्तानी कहना ये तर्कसंगत नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है। बाकी जो उस महिला ने किया है वो तर्कसंगत नहीं है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ी बात कही है आज कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला। जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय स्तर पर है वहां पर तो मोदी मैजिक नहीं चला, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है वो मोदी मैजिक चला है। यानी एक मंत्री ने ये खुद मान लिया है, ये खुद जो है वो कैंडिडेट थे मंडी सीट से, और इन्होंने आज खुद माना विक्रमादित्य सिंह ने कि जो राष्ट्रीय स्तर है वहां पर तो मोदी मैजिक नहीं चला, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ हद तक जो है वो मोदी मैजिक चला है, जिसके फलस्वरूप यहां पर जो परिणाम है हमारे पक्ष में नहीं आ पाए और कांग्रेस यहां पर हार गई। हालांकि हमने पूरी जो है वो ताकत के साथ चुनाव लड़ा था, कहीं पर कमी रह गई होगी तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन चाहे मैं मंडी से चुनाव जरूर हारा हूं, लेकिन जो विकास के कार्य है उसमें कोई कमी आगामी समय में जो है मंडी क्षेत्र में नहीं आने दी जाएगी, ये उन्होंने आज आश्वासन दिया है। तो आज जो सबसे बड़ी खबर थी वो यही है जी। और
और जो शिमला ग्रामीण की बैठक थी आज, ये कह सकते हैं आप, कांग्रेस कार्यालय राज्य भवन शिमला में, और उसमें जिस प्रकार से 6000 से अधिक लीड जो है वो लोकसभा चुनाव में विक्रमादित्य सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी से गई है। इस पर मंथन हुआ कैसे, और विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा है कि मैं पूर्ण तरीके से जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आ पाया, और उन्होंने आज मंथन किया है, हार पर मंथन किया है, कैसे लीड गई और क्या वजह रही उसकी। और आज विक्रमादित्य सिंह ने यह भी माना कि कहीं ना कहीं जो है प्रदेश में जो कारण रहा है हार का कांग्रेस का, उसमें मोदी मैजिक कारण है। इसके अलावा बात करें कंगना रनौत को लेकर के, प्रतिभा सिंह का भी बयान आ गया है, और प्रतिभा सिंह ने भी जिस प्रकार से जो बदसलूकी हुई कंगना रनौत के साथ, इसको जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने कहा कि ये तर्कसंगत नहीं है। कोई भी कांस्टेबल थप्पड़ मार दें ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक महिला पर हाथ उठाना वैसे भी जो है वो गलत है। उन्होंने भी यही कहा कि कोई और तरीका हो सकता है अपनी बात रखने का, और इसमें जो है वो जांच की जा रही है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। वहीं आज एक बड़ा बयान और दिया है प्रतिभा सिंह ने। प्रतिभा सिंह ने कहा कि राज्य में पार्टी के प्रदर्शन पर जो है वो, जो यहाँ पर प्रदर्शन रहा इतना अच्छा नहीं रहा, इस पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि हमने जो है वो उपचुनाव में अच्छा काम किया, 4 सीटें जीती, लोकसभा चुनाव हम कैसे हारे, कहां पर कमी रही, इसका जो फीडबैक है वो केंद्रीय जो नेता है उनको दिया जाएगा। तो हमने पहले ही बता दिया है आपको, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू भी और प्रतिभा सिंह भी दिल्ली में आज। और अभी फिलहाल जो दिन को बैठक हुई है उसमें राहुल गांधी को जो है वो नेता प्रतिपक्ष चुना गया है लोकसभा में। 10 साल से जो पद है वो खाली चला हुआ था, क्योंकि कोई भी दल देश के अंदर ऐसा नहीं था, जो क्राइटेरिया होता है कि 54 सांसद आपके पास होने चाहिए, जो टोटल सांसद होते हैं 10% उसमें से चाहिए होता है। इसके अलावा बात करें कंगना रनौत की, कंगना रनौत ने हिमाचल पुलिस को एक जो है वो लेटर लिखा है, डीजीपी को लेटर लिखा है, उन्होंने अपने लिए सुरक्षा मांगी है। बड़ी खबर है, मंडी संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत ने जो है वो डीजीपी को पत्र लिखा है। जिस प्रकार से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद अब डीजीपी को जो है पत्र लिखा गया है सांसद की तरफ से, मंडी से सांसद हैं, और सांसद ने यह पत्र में लिखा है जिस प्रकार उन्होंने अपने लिए सुरक्षा मांगी है। और आपको बता दें, जो सांसद होता है, जब वो सांसद बन जाता है, कोई भी व्यक्ति जो उम्मीदवार होता है किसी भी दल का, जब कोई व्यक्ति सांसद बन जाता है उसके बाद उसको 2 PSO सुरक्षा के रूप में मिलते हैं। तो आज इस पर जो डीजीपी है उनकी तरफ से भी बयान आया है कि जो भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है उसके तहत उनको जो है सुरक्षा दी जाएगी। और जिस प्रकार से भी हाल ही में सांसद बनी है, और जैसे ही वो सांसद का जो शपथ होती है, दिल्ली से वापसी आएगी कंगना रनौत, उनको यहाँ पर जो है सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएगी। तो कंगना ने जो लेटर लिखा है डीजीपी को, उसमें उन्होंने मांग की थी कि मुझे जो है वो सुरक्षा दी जाए। और जो प्रदेश के डीजीपी है डॉक्टर अतुल वर्मा, उन्होंने भी ये कहा है कि उनको बहुत जल्दी, जिस पर उन्होंने कहा कि जॉइंट सिक्योरिटी जो रिव्यू कमेटी होती है उसके निर्देशों के अनुसार कंगना को जो है वो जो सुरक्षा है वो मुहैया करवाई जाएगी। तो कंगना रनौत का जो हुआ वो तो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर जो है वो कार्रवाई चल रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो अपने को अब जो सुरक्षा है वो मांगी है। और इसमें जो अभी तक का हमारे पास अपडेट होता है, जब ऐसी कोई सांसद बनता है तो उसके पास 2 PSO दिए जाते हैं, तो उनको भी 2 PSO दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, प्रदेश में जो बेरोजगार युवा है वो राह ताक रहे हैं कि कब नई भर्तियां आए। अभी प्रदेश में जेबीटी और जो अन्य कई जो कह सकते हैं आप शिक्षा विभाग की भर्तियां हैं वो होनी है, बैच वाइज भर्तियां, उसका रिजल्ट आना है। लेकिन एक जो खबर युवाओं के लिए है, पुलिस कांस्टेबल के हजारों जो पद है वो भरे जाएंगे। लगभग 1226 पद भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आचार संहिता के चक्कर में ये रुक गई थी, और इसका जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो गया है, और शुरू इसको लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। आपको मालूम है जो पुलिस वाली भर्ती है सुर्खियों में रही पिछले सरकार में, पेपर लीक हुआ, उसके बाद काफी जो है वो जांच चली, इसमें किसी को पकड़ा गया, कहां से पकड़े गए। लेकिन अब इसका जो जिम्मा है वो लोक सेवा आयोग को दिया गया है, और उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। और इसमें आपको बता दें, पहली बार ऐसा होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कि जो महिलाएं हैं उनको पुलिस भर्ती में 30% का आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले जो आरक्षण था महिलाओं का वो 25% था, इसको सुक्खू सरकार ने बढ़ा करके 30% किया है, यानी 5% की जो बढ़ोतरी है वो महिलाओं के लिए की गई है। 818 पद पुरुषों के भरे जाएंगे और 351 पद महिलाओं के भरे जाएंगे, और 57 पद जो है वो चालकों के भरे जाएंगे, पुलिस कांस्टेबलों के। और तृतीय श्रेणी के ये सभी पद जो है वो सीधी भर्ती के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे, और इसके
लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। जो ऑफिशियल साइट है लोक सेवा आयोग की, वहां पर आप जाइए और जो वहां पर फॉर्म होंगे, कितना चार्ज होना है वो आप भर सकते हैं। तो ये एक भर्तियों को लेकर के अपडेट था। इसके अलावा बात करें वोकेशनल टीचर्स की। देखिए, स्कूलों का जो टीचर्स है उनका बड़ा मुद्दा है। पहले मुद्दा बना प्रदेश में एसएमसी अध्यापकों का, उनकी कुछ हद तक जो मांगे हैं वो सरकार ने मान ली है, लेकिन उनकी मांग एक और है स्थायी नीति की। स्थायी नीति बनाई जाए, रेगुलर किया जाए, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। बाकी थोड़ा सैलरी हाइक और जो छुट्टियां हर साल उनका एक्सटेंशन मिलता था उसको तो जो है वो कह सकते हैं आप बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज बता दें आपको, वोकेशनल जो टीचर्स हैं प्रदेश में 2300, उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि अब जो आपने हमें आश्वासन दिया था कि सरकार बनने के बाद जो है हमारे बारे में सोचा जाएगा, उन्होंने ये कहा है आज वोकेशनल टीचरों ने जो एक प्रेस नोट जारी किया है, गोवा, हरियाणा, पंजाब की तर्ज पर जो है नीति बनाई जाए। और पंजाब में तो जो वोकेशनल टीचर है वो नियमित हो गए हैं, ऐसे में हमें भी नियमित किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब सरकार है वहां पर तो 14,239 जो है वोकेशनल शिक्षक हैं और 10 वर्ष विभाग में जो है वो कार्य करते हैं उनको हो चुके हैं और उनको नियमित भी कर दिया गया है। तो यहां पर देरी क्यों की जा रही है? वही उन्होंने ये भी कहा है कि जो गोवा के मुख्यमंत्री है उन्होंने सरकारी स्कूलों में जो कार्यरत हैं वोकेशनल टीचर्स, उनकी सेवा को नियमित कर दिया है। हरियाणा में भी इनका जो मानदेय है वो बढ़ा करके 23,000 से 30,500 कर दिया गया है, लेकिन ऐसे लाभ प्रदेश में नहीं दिए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार भी जो है वो हरियाणा मॉडल अपना रही है, जम्मू कश्मीर में जो वो भी हरियाणा का मॉडल अपना रही है। ऐसे में हमारे बारे में सोचा जाए, हमें बहुत कम सैलरी मिलती है और काफ़ी लंबे समय से हम सरकार सीएम हो, इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर उनसे मिल रहे हैं। तो यानी एक बार कह सकते हैं जो शिक्षक हैं वो फिर से सामने आए हैं और अपने हकों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि बार बार अब हम सैकड़ों बार जो है वो शिमला आ गए हैं, ऐसे में जो अन्य राज्य हैं उनके तर्ज पर हमारे साथ भी जो है वो न्याय होना चाहिए। एक खबर चौंकाने वाली खबर, दुखद खबर है। ससुर ने बहू पर ईंट और डंडों से हमला किया है। ये जो खबर है ये ऊना जिला से सामने आई है। ऊना के शासन में एक ससुर ने अपनी बहू पर ईंट और डंडों से हमला किया है और महिला को सिर पर गंभीर चोटें आई है। पीड़िता का नाम सोनिया देवी है और इन्होंने पुलिस को शिकायत दी है कि बीते शाम अपने खेतों में वो लकड़ियों के लेने जा रही थी। इस दौरान जब वो वापस आई तो जो उनके ससुर है मदन लाल, उन्होंने उनका रास्ता रोका, गाली गलौज की, उसके बाद ईंट से हमला किया। और हमले से जब महिला खुद को बचाकर घर पहुंची तो ससुर ने घर पर भी जो है वो महिला पर डंडे से हमला किया। महिला जख्मी हो गई है, उसके सिर पर काफी गंभीर चोटें आई है। अब इस पूरे मामले की जो जानकारी है उसने प्रधान को दी और प्रधान ने मौके पर पहुंचकर जो महिला है उसको अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल पहुंचाने के बाद अब जो ससुर है उनके खिलाफ मारपीट का जो मामला है वो दर्ज कर दिया गया है। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने इस मामले की पुष्टि की है। प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो सच में चिंताजनक है और शर्मनाक भी है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में एक बार फिर से अब मौसम आप कह सकते हैं गर्मी अधिक होने वाली है। कल सिर्फ और सिर्फ जो है वो अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर जो है मौसम खराब रहेगा, जिसमें शिमला, सिरमौर, इसके अलावा जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहीं पर मौसम खराब रहेगा। परसों से प्रदेश में जो है वो मौसम बिल्कुल साफ है और हीट वेव का अलर्ट है, यानी अगले 9 जून से 14 जून तक प्रदेश में बारिश न होने का पूर्वानुमान है। यानी फिर एक बार फिर से जो है वो मौसम प्रदेश में लोगों को सताने वाला है, गर्मी सताने वाली है। और जो बारिश है वो केवल कल ही है, हल्की हल्की बारिश कल होगी, बाकी मौसम उसके बाद साफ होगा। जो मौसम को लेकर के फिर 9 तारीख से जो है वो फिर से आपको गर्मी से सामना करना पड़ेगा। तो मौसम का अपडेट ये था। और सबसे बड़ी जो खबर आज हमने आपको बताई वो यही बताई कि अनुराग सिंह ठाकुर फिर से जो मोदी 3.0 कैबिनेट है उसमें मंत्री बन सकते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है, देखिए ये तय है कि अनुराग सिंह ठाकुर जेपी नड्डा में से एक मंत्री बनेगा, ये तय है। और ये भी तय है कि अनुराग सिंह ठाकुर जो अभी कह सकते हैं आप पिछली सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री थे, उनके पास देश का जो है वो कह सकते हैं स्पोर्ट्स मंत्रालय भी उनके पास ही था। तो ऐसे में अभी युवा है और उनके यूथ आइकन के तौर पर उनको देखा जाता है, तो उनका मंत्री बनना अभी बहुत जो है कह सकते हैं आप आगे लग रहे हैं मंत्री की दौड़ में। और जिस प्रकार से अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, तो जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, काबिज हैं, तब तक उनके मंत्री बनने के जो है वो संभावनाएं कम हैं। तो कल 7:15 पर देश को नए प्रधानमंत्री तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी मिलेंगे। इसका जो सीधा प्रसारण है वो आपको हम कल दिखाएंगे। और जो आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। और सीएम खुद दिल्ली में है और दिल्ली में देर शाम को सीएम सोनिया गांधी, हो सकता है सोनिया गांधी से मुलाकात करें, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने का उनका टेंटेटिव अभी तक का जो है वो कार्यक्रम है। और आज शाम को फीडबैक देंगे वो कि प्रदेश में जो चुनाव को लेकर के अभी, हालांकि लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा
तिथि अभी तय नहीं हुई है। बाकी जो J0817 जो पोस्ट कोड है, J0817 वाला, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये इन प्रोसेस हैं। और बाकी जो पेंटिंग रिजल्ट्स हैं ड्राइंग मास्टर्स के, वो भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो भी इन प्रोसेस। अब इसमें कोई नया अपडेट नहीं है, नया अपडेट होता तो आपको जरूर बताते।